हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 1 सूर्य के पद। क्या नाम है सर? सूर्य के पद। सूर्य के पद चालू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसके लेखक पे, ठीक है, कवि पे। आइए अंदर आइए, चलिए बाबू। तो सूर्य के पद कविता के कवि का नाम क्या है सर? सूरदास। क्या नाम है सर? सूरदास। क्या नाम है सर? सूरदास, है ना। आप लोग को पहले क्या करना है सर? कवि परिचय पढ़ लेना है, ठीक है। सूर्य के पद भक्ति काल के, किस काल के सर? भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। आप लोग क्लास 8 में हो ना सर? क्लास 8 के हिस्ट्री में जब आप लोग भारत का मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, या फिर आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास जब अभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6-7 में, ठीक है, आप लोग को एक टॉपिक पढ़ने मिलेगा, भक्ति काल। क्या मिलेगा सर? भारत में भक्ति काल के समय ना ईश्वर की पूजा पाठ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। और जो भी मतलब जो पूजा पाठ में जो गलत चीजें थी उनके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन और विद्रोह वगैरह भी हुए थे, ठीक है। भक्ति में सुधार भी हुआ था, वो भक्ति काल कहलाता है हमारे भारत का। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में चला था। भक्ति काल में बहुत सारे लोग थे, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, सब इसी समय के थे, ठीक है। तो उस समय के एक और कवि थे सूरदास। कौन थे सर? सूरदास। ये भी बहुत क्या थे सर? प्रमुख कवि थे, ठीक है, उस समय के। इनका जन्म कब हुआ आप लोग बताओगे बाबू? 1478, 1478 ईस्वी में। कब हुआ था सर? 1478 ईस्वी में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी बताओगे बाबू? 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में। सर इनके द्वारा जितने भी रचनाएं हैं उनकी वो किस भाषा में है सर? ब्रज भाषा में। किस भाषा में सर? ब्रज भाषा में, ठीक है। सूरदास जितने भी रचनाओं को रचे हैं उनकी भाषा क्या है सर? ब्रज भाषा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बाबू? आगे ध्यान दे। इनके द्वारा लिखे गए सूर्य के पद हम लोग चालू करें बाबू। सूर्य के पद में आप लोगों को पता है 3 पंक्ति, 3 स्ट्रेंजा है। कितने हैं सर? 3। हम लोग सबसे पहला वाला भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जो बच्चे मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं उन लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बाबू कॉपी खोल के बैठा करोगे। जितने भी शब्दार्थ हम आपको देने हैं उन शब्दार्थ को लिख कर क्या करोगे? याद किया करोगे, ठीक है। देखिए शब्दार्थ हम यही बोलेंगे, आप लोग उसका अर्थ बोलोगे, ठीक है। अनाथ, अनाथ, असहाय, ठीक है। ड्रूम दरिया, वृक्ष की डाल, पाधी, बहेलिया, साधे, बान, बान, भाजियो, भागना, संचान, आज, उबारे, उदार करना या मुक्त करना, ठीक है। सुमिरत, ईश्वर का नाम का जप, अही, सर्क, दस्यो, दसना, डुकियो, छिपा, कर, हाथ, संधान, तीर धनुष पर बांध रखना, ठीक है। सर, बाण, कृपा निधान, दयालु भगवान, करुणा के सागर, ठीक है। ये शब्द हैं, शब्द के अर्थ हैं, ठीक है। हम लोग चालू करते हैं स्ट्रेंजा। देखिए कवि सूरदास क्या कह रहे हैं, ठीक है, रुक जाओ अभी। अब के राखी लेहू भगवान, हो अनाथ बैठियो ध्रुम डरिया, पराधी साधे बान, ताके डर हो भजियो चाहत, ऊपर डुकियो सचान। चलिए यहां तक समझे। सचान का अर्थ क्या बताए थे सर? बाज। ऊपर में देखो, पहले ये समझो, हो अनाथ मतलब मैं एक असहाय। अनाथ का अर्थ क्या सर? असहाय। यहाँ पर हमारे जो कवि है सूरदास, वो एक पक्षी को एग्जाम्पल लिए हैं। किसको सर? पंछी। एक पंछी का उदाहरण लेके बताए हैं कि एक पंछी है, वो कहाँ बैठा है बाबू? ध्रुम दरिया में। कहाँ बैठा हुआ है सर? मतलब वृक्ष की डाल में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? आप लोग सोचो ना कि एक वृक्ष है, ठीक है, उसकी कुछ डालें हैं, ठीक है। इस डाल में कौन बैठा है सर? एक पंछी बैठा है। कौन बैठा है? पंछी, ठीक है। ये पंछी बोल रहा है कि ऊपर में देखो ना, ताके डर हो भजियो चाहत, ऊपर डुकियो सचान। ऊपर में कौन है सर? बाज है। ऊपर में कौन है? बाज, है ना। और देखोगे कि अच्छा दूहू बाती, अच्छा एक कुछ था ना, ओहो अनाथ बैठो ध्रुम दरिया, पराधी साधे बान। नीचे पराधी, पराधी मतलब क्या सर? बहेलिया। एक बहेलिया नीचे से क्या कर रहा है सर?
बाण साध रहा है। क्या साध रहा है सर? बाण। मतलब एक पंछी को मारने वाला, ठीक है, वो बाण को क्या कर रहा है? उस पंछी को मार रहा है, ठीक है। नीचे से कौन मार रहा है? बहेलिया। अब पंछी बोल रहा है मैं उड़ के कहा जाऊं, ऊपर में कौन है? बाज। मतलब नीचे भी खतरा है और ऊपर भी खतरा है। देखो क्या लिखा है, ताके डर हो भाजियो चाहत, ऊपर डुकियो सचान, दुहु बाती। दुहु बाती का अर्थ क्या सर? दोनों तरफ। क्या सर? दोनों तरफ दुख भयो। दोनों तरफ क्या भयो? नीचे कौन है? बहेलिया। उड़ के जाकर तो ऊपर कौन है? बाज। कौन है सर? बाज। दोनों बाती दुख भयो, आनी यह कौन उबारे प्राण। कौन उबारे? कौन मुझे मुक्त करेगा, कौन मुझे बचाएगा। पंछी क्या कर रहा है? प्रभु का जप कर रहा है। क्या कर रहा है? जप। और प्रभु से ये विनती कर रहा है, ठीक है। यहां तक समझे? सुमिरत ही अहि दस्यो पारदी। अब देखो इतना तक क्या हुआ सर? वो पंछी जप कर रहा था। पंछी क्या कर रहा था सर? जप कर रहा था। देखो सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी, तब तक क्या हुआ? सुमिरत कौन है सर? ईश्वर का नाम जप कर रहा था। पंछी क्या कर रहा था? ईश्वर का नाम जप। ही अहि, अहि का अर्थ क्या सर? सर्प, मतलब सांप। क्या सर? सांप। सांप ने डस लिया। सांप ने क्या किया? किसको डस लिया? पारधी को। किसको डस लिया? अब पंछी देखो ईश्वर का जप कर रहा था, तब तक पारधी बहेलिया को आके सांप क्या कर लिया? डस लिया। कर छुटियो संधान। अब जैसे ही सांप ने उसको डसा बहेलिया को, तो जो तीर को वो बाण में लगाया था बहेलिया, वो छूट गया। क्या हो गया? छूट गया ना। कहा थे सर? कर, कर का अर्थ क्या था? हाथ। हाथ से छूट गया है ना सर। सूरदास सर लगियो सचा नहीं। सचा नहीं मतलब बाबू बताए थे ना, बाज है ना। मतलब वो जो तीर उस बहेलिया के हाथ से छूटा, वो तीर जाके किसको लग गया? बाज को। किसको लग गया? बाज को, ठीक है। जय जय कृपा निधान। कृपा निधान मतलब हे दयालु भगवान, आपने मेरी क्या कर ली? रक्षा कर ली। नहीं समझे यहाँ तक? प्रभु क्या सूरदास जी क्या बताए हैं, है ना सर? यहाँ तक समझे? आगे लिखे। आइए सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो शब्दार्थ से ध्यान देते हैं, ठीक है। बताओगे बाबू? विमुखन, ईश्वर के विरोधी, जिसको क्या कहा जाता है? इस शब्द पे मेरा विचार थोड़ा अलग है बाबू। हम आपको अभी जब कहानी चालू, कविता चालू करेंगे तब बताएंगे। मद का अर्थ क्या होता है बाबू? अहंकार या घमंड। तजो, मरकट, पैपान, पाहन, कागही, कारी कामोरी, करगजा, दूजो, भूषण, खल, खर, गधा, पतित, कुबुद्धि, रीतो, खाली हो जाना। जो भी बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कृपया वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके जूम करके एकदम लिख लीजिएगा। नहीं लिखिएगा ससुरा खत्म हो जाइएगा। देखो नास्तिक पे मेरे विचार क्या है। हमारे समाज में 2 शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, एक आस्तिक और एक नास्तिक, ठीक है। आस्तिक का अर्थ लोग जो कहते हैं अधिकतर, मुझे जहां तक बचपन तक पता था कि जो ईश्वर को मानते हैं उन्हें लोग आस्तिक के नाम से जानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद एक चीज भी समझा, ठीक है। एक गुरु थे, उनसे भी जाना, नाम अभी नहीं लूंगा। नास्तिक का अर्थ क्या पता है? नास्तिक का अर्थ ये नहीं कि जो मानता नहीं हो, नास्तिक का अर्थ ये जो ना करता हो। क्या करता हो? ना। हर एक चीज को मान लेने से ज्यादा बढ़िया चीज क्या होता है? उसको जानना, उसको जानना, ठीक है। लोग कहते हैं ईश्वर होते हैं, बच्चे पूछते हैं ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, है ना। आप जो कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, उसको जानने की कोशिश करना, उसको जानने की कोशिश करना चालू कर लो बाबू। हाँ। नहीं समझे? जानना, मानना नहीं। क्या बाबू? जानना, मानना नहीं। जितना जान सकते हो जानो, है ना। हर बात को हाँ नहीं ना कहो ना। ये कैसे? ये क्यों? ठीक है। वैसे लोगों को मेरा अंदाजा है कि नास्तिक कहा जाए, ठीक है। नास्तिक का अर्थ केवल ये नहीं जो भगवान नहीं मानते, गलत बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या समझे? नास्तिक का अर्थ जो भगवान के विरोधी है, जो भगवान को नहीं मानते, ठीक है। देखिए
छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। छाड़ी मतलब छोड़ो ना बाबू। हरि, हरि का अर्थ क्या? ईश्वर, ठीक है। विमुखन जो ईश्वर के विमुख है उनकी संग, संग मतलब उनकी संगति, ठीक है। मतलब जो ईश्वर के विरोधी है उनके साथ छोड़ने के लिए कह रहे हैं कौन बाबू? सूरदास। कौन कह रहे हैं? सूरदास। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर के विरोधी हैं, उनका साथ छोड़ दो, ये कौन कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं। नहीं समझे? आगे देखें। जाके संग कुबुद्धि उपजे परत भजन में भंग, है ना। जाके मतलब जिसके संग, साथ, कुबुद्धि का अर्थ क्या बताया सर? बुरे विचार। जिसके साथ बुरे विचार उपजे, उपजते मतलब आते हैं, ठीक है। परत भजन में भंग लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। तो परत भजन में भंग। अब क्या होता है सर? अगर आप वैसे लोगों का साथ रहते हो, अगर आप आ जाओ बाबू, तुमको बोले थे ना, हम बोले था कि गर्ल्स को मदद कोड में ये जबरदस्ती आई हो, छोड़। अच्छा, कहाँ थे हम? तो जाके संग कुबुद्धि उपजे मतलब जिस, अब ऐसे लोग जो लोग ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, ईश्वर को मानते नहीं हैं, ठीक है, वैसे लोगों के साथ जाने पे क्या होगा? भजन, भजन कीर्तन, ईश्वर की प्रार्थना में अड़चन पैदा होती है। क्या पैदा होती है सर? अड़चन। नहीं समझे? जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वैसे लोगों का अगर आप संगति में रहोगे ना तो क्या होगा? भजन कीर्तन पूजा पाठ में अड़चने पैदा होगी। नहीं समझे? काम क्रोध मद लोभ मोह में निसी दिन रहत उमंग। वैसे लोग जो लोग काम समझते हो, मोह, हाँ, जैसे काम, जैसे कि किसी चीज की लालच, है ना, किसी चीज को पा ही लेना, ठीक है। काम क्रोध गुस्सा, मद मतलब समझते हो? नशा, है ना। लोभ मतलब लालच, ठीक है। इन सब में क्या है सर? मोह में मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है। निसी दिन रहत उमंग। वो निस दिन क्या होता है? काम क्रोध मोह माया में एकदम ऐसे उमंग रहते हैं, ठीक है। उन लोग खुशी मिलती है, वैसे लोग, ठीक है। और देखो कवि यहाँ पर ताना मारते हुए क्या कहते हैं? कागई कहा कपूर खवाए, ठीक है। कागई मतलब कौवा को कौवा को कितना भी कपूर खिला दो, कौवा को कितना भी कपूर खिला दो, स्वान नवाए गंग, है ना। स्वान कौन मतलब बाबू? कुत्ता। स्वान मतलब कुत्ता। चलो यहाँ पर व्यंग को समझो। कागई कहा कपूर खवाए मतलब कौवा को कितना भी कपूर खिला दो, अच्छा बोलना नहीं जानता, नहीं सीख पाता, है ना सर। तो यहाँ पर हमारे जो सूरदास है वो उन व्यक्तियों पे इशारा किए हैं जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं उनको बोला जा रहा है, उनको एम करके, निशाना बना के यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि कौवा को कितना भी कपूर खिला दो वो अच्छा बोलना नहीं जानता। स्वान मतलब कुत्ते को गंगा नहला दो वो वापस उसी गंदे में मुंह डालेगा। नहीं समझे? खर को, खर मतलब क्या सर? गधा। देखो लिखा होगा, खर मतलब गधा को कहा अर्गज लेपन। गधा को लेपन मतलब चंदन की लेप लगा दो ना तो वो बुद्धिमान नहीं बनता, ठीक है। मरकट भुजन अंग, मरकट का क्या बताए थे सर? देखिए, बंदर, बंदर को कितने भी अच्छे, भूषण मतलब क्या? अच्छे कपड़े पहना दो वो वापस फाड़ फूड़ देता है। नहीं समझे? पाहन पतीत बान नहीं भेदत, ठीक है। देखो क्या लिखा है सर? पाहन लिखे क्या यहाँ पर? पत्थर, पत्थर में कितना भी तुम तीर चला दो क्या कभी पत्थर टूटेगा? नहीं टूटेगा, ठीक है। भेदत मतलब टूटना, भेद देना, ठीक है। रीतो करत निसंग, ठीक है। आगे देखिए, सूरदास खलकारी कमरी चढ़े ना दूजो रंग। अब यहाँ पर देखो हमारे सूरदास जी क्या बता रहे हैं सर कि कौवा को कितना भी तुम ये क्या बोलते हैं कपूर खिला दो अच्छा बोलना नहीं सीखेगा, है ना सर। तुम कुत्ते को गंगा नहला दो वापस गंदे में मुंह घुसाएगा, है ना। और क्या बोल रहे थे? तुम गधा को चंदन का लेप लगा दो वो वापस वो उसी गंदगी में जाएगा, है ना। वही मतलब बुद्धि अनबुद्धि वाला काम करेगा, है ना, मन बुद्धि वाला। मरकट बंदर को कितना भी क्या करते हो अच्छा कपड़ा पहना दो वापस उसको फाड़ फूड़ देगा। तो इसको इशारा करते हुए वो उन व्यक्तियों पे इशारा कर रहा है, नास्तिकों पे, कि उनको कितना भी अच्छा समझा दो, उनको कितने भी उपदेश या ज्ञान की बातें समझा दो, वो कभी ईश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे। नहीं समझे? कभी उस पर इशारा कर रहा है और कह रहे हैं कि उनका संगति छोड़ दो वरना तुम भी वैसे ही बनते चले जाओगे। नहीं समझे? चलिए थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक लाइन देखो, ये वाला छूट गया था ना। कहा भयो पैपान कराए विष नहीं तपत भुजंग, मतलब सांप को कितना भी दूध पिला लो, सांप को कितना भी
दूध पिला दो, उसके अंदर से जहर कभी खत्म नहीं होता है, यही है। ठीक है, उसके बाद कौवा, कुत्ता, गधा, बंदर सब लेके कभी चले हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाला करते हैं। आइए तीसरा वाला भी कंप्लीट करते हैं बाबू। शब्दार्थ पे ध्यान देंगे। जसुदा, यशोदा, गति, दशा, परिणाम। ठीक है, मदन गोपाल, अली, शयन, निद्रा लेने की क्रिया, संकुचित, सिकुड़ना, विरंची, ब्रह्मा, उर्सती, हृदय, ब्रह्मावे, भ्रमित करना, छवि, शोभा, असित, काला श्याम, सरोज, अरुण, पद्मासन, कमल का आसन, सित, श्वेत या सफेद, पनपति, लोचन, मनोहर, जुग, इस, अलग, केस, लठा, बाल। स्टार्ट करें। अब हमारे सूरदास जी श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए ये बताते हैं क्या, आइए पढ़ के देखें, पढ़ के देखते हैं। जसोदा मतलब यशोदा मैया, आप लोग तो बाल कृष्ण की कहानी सुने होंगे, देखे होंगे टीवी सीरियल वगैरह में। माता यशोदा बाबू, माता यशोदा। मदन गोपाल, मदन गोपाल मतलब बाबू श्री कृष्ण को सुआवे, सुला रही है, क्या कर रही है? सो जा मेरे लाला, है ना सर। जसोदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कपे इस बिरंची भरमावे। ये देखकर कि माँ यशोदा बाल गोपाल से कृष्ण को सुला रही हैं, क्या हो गया? शयन गति, ठीक है, देखिए लिखा होगा ना, गति मतलब दशा, परिणाम, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक बाबू, तीनों लोक, धरती आकाश पाताल, धरती आकाश तीनों लोक कपे, कांपने लगे, क्या होने लगे वो? इस मतलब क्या? महादेव। विरंची मतलब क्या? ब्रह्मा। महादेव और ब्रह्मा भी भ्रमावे, भ्रम में जल गए। बाप रे बाप, अगर ये सो गए तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, नहीं समझे? विष्णु भगवान अगर सो गए तो पूरी सृष्टि एक खत्म, नहीं समझे? वो जाग रहे अभी। यहाँ देखिए, तो माता यशोदा श्री कृष्ण को सुला रही है, ये देखकर पूरी शयन बताया था ना, निद्रा लेने की क्रिया, मतलब वो क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण जी? आंख बंद कर रहे हैं, नहीं समझे? इससे नींद आता है तो आंख बंद होती है ना। इस गति को, इस क्रिया को देखकर पूरा तीनों लोक कांपने लगता है। महादेव और ब्रह्मा दोनों ही ब्रह्म में चल जाते। बाप रे बाप, क्या होगा जी? नहीं समझे? गेम ओवर हो जाएगा, नहीं आता, गेम ओवर। असित अरुण, कुछ बोल रहे हो? बोलो, ठीक है। असित अरुण सित आलस लोचन उभय पलक परियावे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा सर, असित अरुण सित आलस, मतलब उनके आंखों में क्या आ रही है सर? मतलब उनके चेहरे पे आलस आ रहा है ना, आलस टाइप का, नींद आ रहा, तो मन कर रहा है सो जाग रहा हूँ, उनके चेहरे पे एकदम आलसपन पता चल रहा है श्री कृष्ण जी के, है ना। उभय पलक परियावे, उनकी जो आंखों की पलक है ना, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे बंद हो रही है। क्या हो रही है सर? बंद हो रही है, ठीक है। जनु रवि गत संकुचित कमल, बाबू ये चीज देखकर जुग निसी अली उड़न न पावे, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंख जो है ना बाबू, वो उस कली की तरह है जो संध्या होते क्या होती है? सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है। क्या होती है? बंद हो जाती है। और एक भौरा जो एक रस के लालसा में, रस समझते हो, फूलों से रस चूसने के लिए, उस लालसा में वहां जाके क्या हो गया है? जाके बैठा था, और उसी समय वो पंखुड़ी बंद हो गई। क्या हो गई? बंद। और वो जो भौरा था वो उसी में कैद हो गया। क्या हो गया? और वो अब उड़ नहीं पा रहा, वो अब उड़ ना पावे। इसका मतलब सर, उनकी जो वो आंख जो निंद्रा के कारण, नींद के कारण बंद हो रही है ना, उसको देखते हुए लोग एकदम गुम हो गए, खो गए। यार कितने सुंदर आंखें, नींद में जा रहे हैं श्री कृष्ण जी, नहीं समझे? जिस तरीके से भौरा एक बंद पंखुड़ी में फंस जाता है ना, वैसे ही ये तीनों लोग उनकी आंखों को बंद होते देखकर उसमें उनकी खूबसूरती पे क्या हो गए हैं? डूब गए हैं, फंस गए, नहीं समझे? आंखें नहीं हट रही है वहां से। श्वास उधर उर्सती यो मानो दुगत सिंधु छवि पावे, वो जो सांसें ले रहे हैं ना अपने हृदय से, वो जो सांसें ले रहे हैं, है ना, देखो क्या लिखा है सर। कौन है? तो क्या बोल रहे थे सर? श्वास उधर उर्सती यो मानो दुगत सिंधु
छवि पावे, मतलब वो जो श्वास ले रहा है ना, उनका जो हृदय चल रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि दूध की सागर एकदम वहां बह रही है, ठीक है, एकदम मस्त कोमल एकदम, नहीं समझे। नाभि सरोज, नाभि समझते हो सर, ठीक है, नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उत्तरी नाल पछतावे, है ना सर। देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, पद्मासन मतलब सर कमल का आसन, नहीं समझे। उनके पूरे शरीर के ढांचे में से एक अंग जो है नाभि, ठीक है, वो कमल का आसन की तरह प्रतीत हो रहा है, ठीक है। कर सिर तर करी श्याम, कर सिर, क्या लिखा था सर, कर सिर तर करी श्याम, मतलब अपने सर को अपने ही हाथों के बल ऐसे ऐसे सोता है ना सर, ऐसे करके वो क्या कर रहा है सर, अपने हाथों के बल पे अपने सर को रखकर क्या कर रहे हैं, मनोहर अलग अधिक शोभावे, मतलब वो अपने हाथों के बल पे ऐसे सो रहे हैं और कितना शोभा दे रहा है, मतलब कितना मस्त लग रहा है एकदम, अच्छा ना सर, नहीं समझे। सूरदास मानो पंगपति प्रभु ऊपर फन छावे, फन, अब देखो सूरदास मानो पनकपति, पनकपति मतलब बाबू जो शेष नाग होता है ना सर, शेष नाग, यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो सो रहे हैं और ऊपर शेष नाग क्या कर रहे हैं, अपने फन, फन मतलब सर जो जीव होती है ना, है ना, जो चेहरा होता है उनका सांप का, और जो जीभें निकलती है वो ऐसे करके फन फहरावे, मतलब सांप है वो अपने फन, मतलब जीभ जो होता है ना, सांप का जो जीव होता है जैसे डसता है वो फहरा रहा है, क्या हो रहा है सर, फहरा रहा है ऐसे करके, नहीं समझे। और ये पूरा एकदम श्री कृष्ण जी को सोते हुए इमेजिन कर रहे, कौन, सूरदास जी, कौन बाबू, हाँ, उनकी पंक्ति के माध्यम से हमने भी इमेजिन किया कि नहीं, माता यशोदा सुला रही हैं, उनको निंद्रा में जाते हुए देखकर पूरे तीनों लोग कांप रहा है, स्वयं महादेव और ब्रह्मा भी भ्रम में चल जा रहे हैं, है ना सर। उनके चेहरे पे जो आलस, जो निंद्रा, उनकी निंद्रा आने के कारण उनकी जो आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है ना सर। जनु रवि, अच्छा क्या था सर, उनकी जो नाभि थी, है ना, वो भी लग रहा है यही था ना कि नीचे वाला था, हाँ यही वाला था, ठीक है, उनकी जो नाभि थी लग रही थी कि क्या सर, नहीं ये वाला नहीं था, नीचे वाला था। जनु रवि गत, हाँ ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों को बंद होते देखकर कि कोई सूर्य के ढलने के बाद जो फूल बंद होती है, कली सिकुड़ती है, उसमें कोई भौरा फंसते चल जा रहा है ना, ऐसा लग रहा था। वो जब श्वास ले रहे थे तो लग रहा था कि दूध की सागर बह रही है ना सर, कोमलता झलक रहा था। नाभि, उनकी जो नाभि है सर वो लग रहा है कि कमल का आसन की तरह, है ना सर। अपने हाथों में सर रखकर वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, कितना शोभा दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और उनके ऊपर जो पति है, जो शेष नाग है, वो क्या कर रहा है सर, ऐसे करके अपने फन छबा रहे हैं, छबी रहे हैं, है ना सर, मतलब फन निकाल रहे हैं, उनका रखवाली कर रहे हैं, नहीं समझे। एक सुंदर कविता थी ये, है ना। इस कविता के लिए जोरदार ताली मारेंगे। अब हम लोग मिलेंगे सेकंड क्लास में, हम लोग चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे कल। ठीक है बाबू, थैंक यू, लव यू।